खबर वाराणसी से आ रही है, जहां 2 जुलाई 2026 को नगर निगम वाराणसी द्वारा जारी अतिक्रमण नोटिस के बाद खोजवा क्षेत्र के प्रभावित परिवारों ने कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच एवं समान कार्यवाही की मांग की है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्हें नगर निगम के राजस्व विभाग से नोटिस प्राप्त हुआ है कि जिसमें आरजी संख्या 410 मौजा सराय नंदन को शासकीय भूमि बताते हुए 2 दिनों के भीतर अस्थायी अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। उनका आरोप है कि जबकि मौजा संख्या 410 का क्षेत्र काफी विस्तृत है और वहां विभिन्न प्रकार के अन्य निर्माण भी मौजूद है, कार्यवाही केवल उनके टीन शेड पर की जा रही है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि यदि भूमि वास्तव में सरकारी है तो पूरे मौजा क्षेत्र की पैमाइश कर सभी अवैध कब्जों के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के समान कार्यवाही की जाए। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। कार्रवाई होगी, आपका नुकसान होगा। अतः आपको पूर्व में सूचना दी जा रही है, कृपया अपना टीन शीट वगैरह जो भी अवैध अतिक्रमण है उसे हटा लें। धन्यवाद। दोबारा सुने, दुकान जो रोड के बाई तरफ जो भी जितने भी दुकानदार बंधु है, कृपया आप सबको सूचित किया जा रहा है। जो बाहर टीन शीट निकाल रखा आपने, कृपया आप उसे स्वयं से खोल लें। अभी इधर कार्रवाई शुरू हो रही है, फिर आपका नुकसान होगा। अतः आप अपना जितना जल्दी कर सके अपना हटा लें। धन्यवाद। ये प्रॉपर्टी है ना, सब करवाया पढ़े लिखे समझ के लिए हटाया जाता है। अगर अस्थायी बन गया है उसके लिए एसडीएम का बात दायर कर दिया। भीड़ मत मचाइए आप लोग। कार्रवाई बात करिए, बाकी लोग क्या सब लोग है क्या यहाँ हम लोग तैयार खाली कोई नियम होता है किराया बढ़ाने का, सीमित किराया लोग चले जा रहे हैं। पक्का लगा, पक्का का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ग्रामीण पैदा जितना है उतना सब तोड़वाइए। टावर के लिए भी प्रचार कर रहे, 10 बार नोटिस भेजा गया है। जिसका पक्का बनाया करने के लिए मैदान है, सब कुछ करवाइए। बता दीजिए। बच्चे लाल मुदन वार्ड बस सराय नंदन 10वीं रामलीला में। किस प्रकार की कार्रवाई नगर निगम द्वारा हो रही है? नगर निगम की कार्रवाई जबरी हो रही है। हम लोग 70 साल से थे, ऐसा कोई बात नहीं आया था। हम लोग रामलीला समिति को किराया देते थे, हमारे पास रसीद भी है। वो सब आप कह रहे हैं कि नगर निगम की जमीन हो गई है। लेटर जारी हुआ 29 तारीख का 29 जून को, जिसमें अराजी संख्या 410 सर तिरमुहानी से लेके आप उसमें पक्का निर्माण है, उसको कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खाली जो हम लोग गुमके वाले थे इन्हीं लोग पर कार्रवाई हो रही है। इसके लिए आप ऊपर अधिकारी से किसी से बातचीत की है? हम लोग नगर आयुक्त में जाकर भी अपना किराएदारी भी दिए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। खाली 7 लोगों पर, जिसमें कि रामलीला मैदान में 18 दुकानें हैं, लेकिन 7 ही लोग पर कार्रवाई हो रही है। पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। क्या मांग करते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि पूरी जब हो तो पूरी हो, न तो हम लोग का भी न हो। तो क्या ऐसा भी आप मान रहे हैं क्या कि जैसे 20 में से 7 दुकान पे होगी तो बाकी पार्शियलिटी कर रहे हैं? जी, बाकी 13 दुकान पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों नहीं है? यही तो हम लोग को समझ में नहीं आया। अधिकारियों से पूछ रहे हैं तो कर रहे हैं कि होगा, उनका होगा, लेकिन हम लोग के लिए तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। ये राजा गुप्ता जी, अभी आप टावर के बारे में बता रहे हैं। हाँ, ये सर टावर हम कहे थे कई अवैध जगह पे लगा है। हम कई बार इसको नोटिस भेजे हैं, तो रामलीला वाले कह रहे थे कि एक बार नहीं तो 10 बार नोटिस भेजे हैं, हटवा देंगे, मगर अभी तक हटा नहीं है। और एक मिनट, और रामलीला वाले जो कि अभी फिलहाल में जो अवैध चीज बना हुआ है उसको कह रहे हैं कि 10 लाख रुपया जमीन दिया, रजिस्ट्री कराया, जो टीना है टीना हटेगा। तो वो जो आखिर में नया निर्माण हुआ है, हाल ही में भी नया निर्माण हुआ है। एक महीने बाद नया निर्माण हुआ है, रामलीला वाले करवाए हैं। नया निर्माण करवा के वसूली कर रहे हैं, किराया ले रहे हैं। नया निर्माण करवा के किराया ले रहे हैं। अभी तो विधायक के पास गए थे, लेकिन आयुक्त में गए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। एक तरफ तो मोदी योगी सरकार गरीबों की कहती है कि हमको सहयोग चाहिए।
ये सब अवैध है। अध्यक्ष में देखिए ये सरकारी खम्मा लगा के टीना लगाया गया, उसको लिए कोई नहीं कर रहा है। जो भी चीज होता है यहाँ नहीं बोला जाता है। जो आदमी गरीब है उसके लिए जो तुरंत आदमी टॉर्चर कर देता है, पुलिस कर देता है। उसका नाम हाजी करिए। हाँ, हम लोग गरीब आदमी बच्चे खाते नहाते हैं रहते हैं, वहाँ पर खम्मा टावर क्यों गड़ा है, कौन लगवाया है? पैसा लिए है, हमसे कहे कि तुम पैसा ले लो, रहने दो। हम कहीं पैसा जब पसीना से न कमाई ऐसे पैसा ले ले 410 फिर मोहानी से लेके गोपी चाट तक ये बस सिर्फ यही खाली जो टीना छाए हैं बस उन्हीं का। हाँ, मौजा वहाँ से वहाँ तक बस खाली आफत यही टीना वाले के ऊपर है, पुलिस उनके ऊपर है। अगर हम लोग की सुनवाई नहीं हुई तो रोड जाम करेंगे। ये अपना नाम बताइए। मनोज कुमार यादव। मनोज जी, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है यहाँ? पैसा देने के बाद भी हम लोग को हटाया जा रहा है यहाँ से। रामलीला जो समिति में हम लोग पैसा दे रहे थे, किराया दे रहे थे, वो क्या कह रहे हैं? वो तो चाह रहे हैं कि मैं मंथली 2000 रुपया देने के लिए वो राजी हो रहे हैं, और उसके बाद भी हम लोग राजी हैं, उसके बाद भी वो सुनवाई नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। नगर आयुक्त से बात की? वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ से नोटिस आ गया खाली हम ही लोग पर 4-5 दुकान पर। टोटल कितनी दुकानें हैं? 410 की मोहानी से लेके गोपी चाट। कहाँ जाए अब बताइए? या 75 साल से यहाँ पे हम लोग किराएदारी का रसीद है। हम लोग जब रसीद आती है तो इसको तो नगर निगम को रोकना न चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं? हम सब मिले हुए हैं, कोई कार्रवाई हम लोग सिर्फ हमारे लोग के खिलाफ हो रहा है। 4-5 गरीबों को डुबाया जा रहा है, हम लोग को कमाने खाने में परेशानी हो रही है। बताइए हम लोग कहाँ जाए? यही मकान है, यही दुकान है, सब यही कहाँ जाए? 75 साल से हम लोग किराया देते हैं, किराया पर हम लोग भागे हुए हैं कि किराया हम लोग देंगे, फिर भी हम ही लोग को क्यों हटाया जा रहा है? आप लोग कितना किराया दे रही हैं? इस समय 2000 पर तय हुआ था भैया, तो फिर ये लोग बोल रहे हैं कि एकदम हटाइए। अब हम लोग कहाँ जाए? अब बाउंड्री वाल करेंगे, हम लोग कहाँ जाए? ये जो 2000 रुपये किराया तय हुआ था, ये कब हुआ था? ये भाई 2 महीना पहले हुआ था, बातचीत होता था, अभी 10 दिन पहले हुआ, फिर भी ये लोग हट गए सब लोग। अब कह रहे हैं कि एकदम हटाएंगे। 20 दुकानें के 4 दुकानें मनमाना किराया वसूल रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 15,000, मतलब जितना हो सब दे दो लोग को तो सही। हम लोग को 3 दिन बच्चे, हम लोग कहाँ जाए? आप ही लोग बताइए।